गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 2 है लक्ष्मी, यह पाठ हम आज सीखेंगे। लेखक का नाम है गुरुबचन सिंह। अब हम लेखक का परिचय देखेंगे। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरुबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है, यानी उन्होंने बहुत सारे कहानी, उपन्यास या कविताएं लिखी है और अपने मुक्त हस्त से उन्होंने यह कहानियां लिखी है। उनकी भाषा सरल है, यानी उन्होंने जो भी कहानी या उपन्यास लिखा है तो उनकी कहानी या उपन्यास की भाषा जो है वह सरल रहती है, इसलिए उनकी कहानी उपन्यास सुप्रसिद्ध होते हैं। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी, प्राणी मात्रा के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। यानी इस पाठ में लेखक ने यह दर्शाया है कि जिस तरह से हम किसी को वचन देते हैं तो वो जो वचन है मरते दम तक निभाते हैं, यानी जान जाए पर वचन न जाए, ऐसी जो कहावत है उस हिसाब से इस पाठ में लेखक ने यही दर्शाया है कि जब करामत अली अपने दोस्त को वचन देता है तो वह वचन अपने मरते दम तक निभाता है। और उसी तरह करामत अली जो है वह उसकी जो पशु प्रेम है, यानी पशु के प्रति जो भावना है, दया की भावना है, यह व्यक्त की है इस पाठ में, यानी पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालना पोषण करना ही मानवता है, यानी पालन पोषण करना ही मानवता है। यानी जो पशु अनुपयोगी है, जिससे हमें फायदा होता नहीं है, या जो गाय है वो दूध देती नहीं है, यानी निरुपयोगी हो जाती है, तब उसको हम बेच नहीं सकते हैं। तो ऐसी जो निरुपयोगी पशु पक्षी जो है तो उसको हम बेचने के बजाय उसका हमें लालन पालन पोषण करना चाहिए मरते दम तक। यही इस पाठ में लेखक ने बताया है कि पशु प्रेम यह इस पाठ में लेखक ने दर्शाया है। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। यानी करामत अली का जो लड़का था तो लड़का उस दिन बहुत गुस्से में आया था। तैश में आना यानी गुस्से में आना, वह बहुत गुस्से में आ गया था और उसने क्या किया कि उसके जो 4 उस दिन लड़के ने तैश यानी गुस्से में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे यानी जो बड़ी डंठल रहती है, जो बड़ी लकड़ी रहती है, तो उस लकड़ी से लड़के ने क्या किया कि जो लक्ष्मी जो गाय है उसके पीठ पर 4 बड़े बड़े जो डंडे थे वह बरसा दिए थे, यानी मारे थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। यानी करामत अली का जो लड़का था तो वो गुस्से में आता है और लक्ष्मी की पीठ पर 4 बड़े बड़े डंठल जो है वह मारता है। तो जो मार खाने के बाद में गाय जो है वह घबराती है, भयभीत होती है, वो डरती है। जो भी उसके पास जाता है, यानी गाय के पास, लक्ष्मी के पास जो भी जाता है वह सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती है। यानी उसको लगता है, वो इतनी डरी थी, इतनी भयभीत हो गई थी कि उसको लगता था कि गाय को जो लगता था कि गाय के बाजू में भी जो जाता था तो गाय को लगता था कि ये मुझे मारने के लिए ही आया है। इस तरह से वो जो लक्ष्मी है वह घबराई थी। वो जब उसके पास कोई आता था तो वो सिर हिलाकर इधर उधर डोलती थी, कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, यानी उछलना कूदना यानी इधर उधर खुदकना, उछलना कूदना कूदती थी। गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती थी। यानी उसके पास, लक्ष्मी के पास जो भी व्यक्ति जाता था तो उसको इतना डर लग गया था क्योंकि उसने बहुत जो 4 डंडे थे वो बहुत उसको लगे थे और वो 4 डंडे से इतने वो घबरा गई थी कि उसके पास जो भी व्यक्ति जाता था तो वो इधर उधर खुदकती थी, फूदती थी और घबरा कर वह जो खूंटा है, खूंटे से आजाद होने का प्रयत्न करती थी। यानी रस्सी से वो अपने आप को छुड़ाने का प्रयत्न करती थी और उसको लग रहा था कि इस रस्सी, तो इस तरह से लक्ष्मी बहुत घबराई थी। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। यानी करामत अली अस्वस्थ हो गया था कि लक्ष्मी का क्या करे। घर के जो मेंबर थे, घर के जो उसकी पत्नी थी, उसका जो बेटा था
वह करामत अली को हरदम कहा करते थे कि इसको छोड़ के आओ, इसको छोड़ के आओ, ये निरुपयोगी हो गई है, इसको छोड़ के आओ। इस वजह से करामत अली को अस्वस्थ लग रहा था और 3-4 दिनों से उसको बुखार भी था। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए है, यानी जब करामत अली ने सुना कि उसका जो बेटा है रहमान ने गाय की पीठ पर 4 जो डंडे हैं वह बरसाए हैं, ये सुनने के बाद में करामत अली और भी बीमार हो गए। तो उससे रहा नहीं गया, यानी करामत अली इतना बीमार होने के बावजूद भी वह गाय के पास जाता है, यानी लक्ष्मी के पास जाता है। जब उसको यह मालूम होता है कि उसका जो बेटा है रहमान ने गाय के ऊपर डंडे बरसाए हैं, ये मालूम होने के बाद में वह जो उसको वो बुखार था तो वो बुखार में से उठता है और गाय के पास चला जाता है। वह किसी प्रकार 4 पाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आता है। बथान यानी गोठा, जो गाय को रखने के लिए जो जगह रहती है उसको ही गोठा कहते हैं और उसको ही बथान कहते हैं। तो वो बथान में अपने 4 पाई यानी अपने खाट से वो उठता है। उसको बुखार थी फिर भी वो धीरे धीरे उठता है और अपनी जो जहाँ पे लक्ष्मी यानी गाय जहाँ पे बांधी है वहाँ पे वो धीरे धीरे उसके पास जाता है। आगे बढ़कर उसने माथे पर हाथ फेरा, यानी जो करामत अली है उसको बुखार था तो वो बुखार में ही अपने गाय के पास जाता है और गाय के माथे पर से हाथ फेरता है, पुचकारता है और होले से उसकी पीठ पर हाथ फेरता है, यानी पुचकारता है, उसका प्यार करता है उसको और उसको लाड़ करता है और उसके पीठ से हल्के से हाथ फहराता है और लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। यानी जब करामत अली लक्ष्मी के पीठ पर से हाथ फेरता है तब लक्ष्मी घबरा जाती है और उसको बहुत दर्द होता है, इसलिए वह सिरक उठती है। सिरक उठना है कपकपाना, यानी उसको कपकपाती है वो और वो इधर उधर फुदकती है, इधर उधर उछलती है, कूदती है। जब करामत अली उसके पास आता है और करामत अली जब यानी उसके पीठ पे से हाथ सिराता है तब वो उसका जो शरीर है वह कपकपाता है और वह स्तब्ध वैसे ही खड़ी रहती है। ओ कम्बाखत ने कितने बेदर्दी से पीटा है, यानी वह अपने बेटे को गुस्से में कहता है या बोलता है कि कितना बेदर्द है मेरा बेटा, तुम्हें कितने बेदर्दी से उसने पीटा है, कितने डंडे उसने तुम्हारे पीठ के ऊपर मारे हैं। इस तरह से वो गाय के साथ लक्ष्मी के साथ बातचीत करता है और अपने बेटे को डांटता है। तो इस तरह से आज हमने ये पहला जो पैराग्राफ है इस पाठ का यह आज हमने सीखा है। बाकी का हम अगले पीरियड में सीखेंगे। थैंक यू।